हेलो बच्चों, याद करो पिछले क्लासेस में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर क्वेश्चन देखा था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे थे और आज की क्लास में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर ही क्वेश्चन देखेंगे। और आज के क्लास में जितना बचा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर लगभग वो क्वेश्चन देख लेंगे, जितना बनेगा बना देंगे और उसके बाद से जो बचेगा बाकी क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, तो याद करो भाई, पिछले क्लासेस में हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक किया था ना जी, और 5 नंबर क्वेश्चन तक किया था, लेकिन 5वां नंबर क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं हुई थी। तो वो 4 क्वेश्चन की नंबरिंग हुई थी, 1 क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं थी, 5 क्वेश्चन किए थे। चलो उसके बाद से अपना असाइनमेंट था, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, एक्चुअली ये 6ठा नंबर होना चाहिए। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट का। अच्छा, असाइनमेंट का क्वेश्चन पहले देखो, उससे पहले देख लो आवर्धन क्षमता। भाई किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर होता है ऑब्जेक्टिव का आवर्धन इंटू आई पीस का आवर्धन ना जी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर ऑब्जेक्टिव का आवर्धन M ऑब्जेक्टिव इंटू आई पीस का आवर्धन M आई पीस, यानी दोनों लेंस के आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होगा उसकी आवर्धन क्षमता। और भाई निकाले थे तो आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर M ऑब्जेक्टिव का आवर्धन था V ऑब्जेक्टिव बटा U ऑब्जेक्टिव, यानी MO बराबर VO बाई UO, और M आई पीस था D बाई U आई पीस माइनस साइन के साथ था, और अल्टीमेटली आपको माइनस साइन आ गया था ना जी। और हम फिर बताए थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वस्तु 2 तरीके से देखी जाती है। एक हम फाइनल इमेज अनंत पे बना के देखते हैं तो उसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज अनंत पे बनता है, और हम इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आवर्धन क्षमता निकाले थे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारी आवर्धन क्षमता M कितनी होती है। तो आवर्धन क्षमता M बराबर, पहला टर्म उसी तरह रहने दो, माइनस VO बाई UO, तो माइनस VO बाई UO और D बाई UE, इस सेकेंड टर्म को बदलो तो D बाई UE का मान नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए D बाई FE होता है ना जी, D बाई FE। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में यानी जब फाइनल इमेज आई पीस से अनंत पर बनता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में यानी फाइनल इमेज जब अनंत पे बने तो उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस VO बाई UO और इसका मान D बाई FE। ये हो गया भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता ना जी। नॉर्मल एडजस्टमेंट की आवर्धन क्षमता इतनी ही होती है। अच्छा, आवर्धन क्षमता का साइन क्या है? नेगेटिव, जो हमको ये बताता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनेगा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा ना जी। अब थोड़ा सा अगर बात करें दूसरे फॉर्मूले की, तो आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस तो माइनस, और भाई VO बाई UO, और इस VO बाई UO का मान नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए था VO बाई FO, ये लगभग मान था, ये एग्जैक्ट मान है, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, ये लगभग मान है, लगभग फार्मूला। तो VO बाई UO का मान VO बाई FO और फिर D बाई FE, इसका तो यूज ही नहीं करना है। अच्छा, ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट था भाई LDDB एडजस्टमेंट, यानी इस वाले एडजस्टमेंट में भाई वस्तु का जो फाइनल इमेज बनेगा आई पीस से बस 25 सेंटीमीटर पर बनेगा ताकि हमारा आँख स्पष्ट रूप से देख सके। यानी LDDB एडजस्टमेंट में इमेज D दूरी पर 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, तो उस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता LDDB एडजस्टमेंट में M बराबर क्या होगा? M बराबर पहला टर्म रहने दो माइनस VO बाई UO, तो माइनस VO बाई UO D बाई UE, और इस D बाई UE का मान LDDB एडजस्टमेंट के लिए D बाई FE नहीं होता है, 1 प्लस D बाई FE होता है, एक जुड़ जाता है। यानी LDDB एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, नॉर्मल में कम होती है, उससे LDDB में बढ़ जाती है। भाई LDDB एडजस्टमेंट में ही आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस तो माइनस, और भाई VO बाई UO का मान होता है VO बाई FO, ये लगभग फार्मूला है, और फिर 1 प्लस D बाई FE ना जी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अच्छा, और हम आपको ये भी बताए हैं कि ये जो VO है, ये VO है, इसको VO को हम लोग लिख सकते हैं L, यानी माइक्रोस्कोप की लंबाई L भी लिख सकते हैं, तो वो भी लगभग फार्मूला ही होगा। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये समझ लो कि
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता m चाहिए, तो अगर m निकालना है तो VO भी चाहिए, UO भी चाहिए। VO और UO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी UO, ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VO। अगर UO और VO रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी रहेगा, तो आसानी से आवर्धन क्षमता निकल सकता है। और साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, आईपीस की फोकस दूरी भी होनी चाहिए, यानी दोनों लेंस की फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी हो, और ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी UO और प्रतिबिंब की दूरी VO हो तब। और एक और बात आपको याद होना चाहिए, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई निकालनी है तो लंबाई निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VO चाहिए और आई पीस से वस्तु की दूरी U आई पीस चाहिए। अगर VO और U आई पीस रहेगा तो लंबाई भी निकल जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, तो सारा फार्मूला आपको दिखाई दिए। तो चलो भाई अपने 5वें क्वेश्चन पर आओ। भाई देखो 5वां नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है, कह रहा है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकस दूरियाँ क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। भाई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वाला ऑब्जेक्टिव है और ये जो खींच रहे हैं वो आई पीस है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर है और इसके आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस 10 सेंटीमीटर है। सर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, एफ ऑब्जेक्टिव, और आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस 10 सेंटीमीटर है। अब यदि किसी वस्तु को ऑब्जेक्टिव के लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, भाई अब इस ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव का फोकस कितना है, इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो इस ऑब्जेक्टिव का फोकस FO 2 सेंटीमीटर पर है, लेकिन वस्तु को 5 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, यानी इस ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव कितना है 5 सेंटीमीटर, तो माइनस प्लस यूज कर लोगे बाद में। ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु को रख रहे हैं, तो नॉर्मल और NDDB एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता और लंबाई दोनों निकालनी है। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, भाई क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर है, आई पीस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और भाई इस ऑब्जेक्टिव से वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तो इसकी नॉर्मल और LDDB, नॉर्मल एडजस्टमेंट और LDDB एडजस्टमेंट दोनों में इसकी आवर्धन क्षमता और लंबाई दोनों निकालनी है। तो भाई पहले तो हमको पता है कि कभी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकालनी है तो UO है तो VO पता कर दो, UO है तो VO पता कर दो, और साथ साथ VO पता हो जाएगा, तो अगर UO और VO पता हो गया तो आवर्धन क्षमता तो इसी तरह निकल जाएगा। लेकिन अगर लंबाई निकालना है तो UO है तो VO पता कर लो, VO पता हो जाएगा, और फिर आई पीस से इस वस्तु की दूरी U आई पीस भी पता कर लो, तो आसानी से सारा चीज़ हो जाना है। अच्छा भाई, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस वस्तु AB का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु AB का इमेज बनाएगा A', ना जी, बहुत अच्छा, A', ये ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु AB वस्तु का इमेज बनाएगा A', ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव से बने हुए प्रतिबिंब की दूरी V ऑब्जेक्टिव। ये निकाल दो कितना है V ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव 5 है, V ऑब्जेक्टिव निकालो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के कारण ये जो इमेज बना है, ये इमेज आई पीस के लिए क्या हो जाएगा वस्तु, तो इस आई पीस से वस्तु की दूरी U आई पीस भी तुम निकाल दो। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट रहेगा तो नॉर्मल में इसका आई पीस में इसका फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा, और LDDB में फाइनल इमेज 25 पर बनेगा, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात करते हैं भाई A नंबर, सारा चीज़ नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकालने की ना जी। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस वाले की आवर्धन क्षमता और लंबाई क्या होगी, कुछ भी निकालना है हमको V ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी V ऑब्जेक्टिव चाहिए। चलो भाई इस ऑब्जेक्टिव पर विचार करो, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F कहो या F ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर ना जी,
ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ या एफ ऑब्जेक्टिव का 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी u बराबर -5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी यही निकालना है, भी नहीं कहोगे इसको भी ऑब्जेक्टिव कह ही दो ना जी। ऑब्जेक्टिव के लिए इसके लिए हमको वस्तु की दूरी मालूम है, फोकस दूरी मालूम है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऑब्जेक्टिव निकालनी है। तो इस वाले लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ या एफ ऑब्जेक्टिव है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -5 पर रखा है, भी ओ कहाँ होगा ये निकालो। भाई पढ़े हो, ये लेंस है, लेंस के लिए लेंस फार्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी बोलो। 1/v, भी है प्रतिबिंब की दूरी, और इस ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी भी नहीं है, भी ओ, भी ऑब्जेक्टिव -1/u, u है वस्तु की दूरी, और इससे ऑब्जेक्टिव से वस्तु कितनी दूरी पर है -5, -5 बराबर 1/f। फोकस दूरी f कितनी है 2, बहुत अच्छा। 1/v ऑब्जेक्टिव बराबर क्या होगा 1/v ऑब्जेक्टिव 1/2 - 1/5, 1/2 - 1/5, तो 1/v ऑब्जेक्टिव बराबर 2 × 5 = 10, 5 - 2 ना जी, 2 × 5 = 10 और 5 - 2, 5 में से 2 जाएगा भाई 3/10, तो उल्टा कर दो, v ऑब्जेक्टिव बराबर हो गया 10/3 सेंटीमीटर। हमको v ऑब्जेक्टिव निकल गया। अगर भाई v ऑब्जेक्टिव निकल गया तो अगर तुमको पता चल गया भाई कि v ऑब्जेक्टिव कितना, अगर v ऑब्जेक्टिव निकल गया तो UO और VO अगर पता है, U और VO पता है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इसकी आवर्धन क्षमता तो इसी तरह निकल जाएगी। इससे नॉर्मल एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर -VO/UO और d/FE ना जी। नॉर्मल में आवर्धन क्षमता -VO/UO d/FE, माइनस तो माइनस VO कितना भाई, VO है 10/3। और मालूम है ना, इस वाले फॉर्मूले में चिन्ह नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला आया है आवर्धन क्षमता का, सब चिन्ह को यूज करने के बाद आया है। माइनस तो माइनस, VO आया है भाई 10/3, तो 10/3 बेटा UO कितना है भाई, U है 5 सेंटीमीटर बेटा 5 इंटू D, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बेटा FE, आईपीस की फोकस दूरी FE कितने भाई 10, बहुत अच्छा। थोड़ा सा समझदार हो तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5/3। तो आवर्धन क्षमता m बराबर हो गया भाई -5/3, -2.67, सॉरी -1.67x, इतना हो गया आवर्धन क्षमता नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट की आवर्धन क्षमता निकल गई। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमको लंबाई निकालना है ना जी। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस माइक्रोस्कोप की लंबाई क्या होगी ये निकालना है। अच्छा भाई, ये तो हमको दिख रहा है इसी तरह। अच्छा, एक छोटा सा बात बताओ, नॉर्मल एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जिसमें फाइनल इमेज, भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें आई पीस के कारण फाइनल इमेज, इसका जो फाइनल इमेज बनेगा अनंत पे। अच्छा, इसका अनंत पे फाइनल इमेज कब बनेगा, जब ये वाला चीज़, ये यानी इसके द्वारा इसका जो इमेज बन रहा है, ये इमेज अगर इस आई पीस के फोकस पर होगा, आई पीस के फोकस पर ये रहेगा, तब जाकर कि इसका फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आई पीस से इसका फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा यानी ये जो चीज़ होना चाहिए खुद आई पीस के फोकस पर, अगर ये A', B' आई पीस के फोकस पर रहे तभी तो फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है, यानी ये जो दूरी है ये दूरी आई पीस के फोकस के बराबर है ना जी। तो अगर आई पीस की फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी 10 है, तो ये A', B' सचमुच 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर है तभी तो फोकस पर है इसके, यानी इसके फोकस पर है तभी तो फाइनल इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे यू आई पीस क्या है, यू आई पीस सही पूछे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होगा 10। इसलिए माइक्रोस्कोप की लंबाई, इस माइक्रोस्कोप की लंबाई मतलब VO + UE, VO + UE, तो L बराबर VO कितना है भाई, VO आया है 10/3 और प्लस UE है आई पीस से इस वस्तु की दूरी, और भाई इसकी दूरी क्या होगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इसका फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा मतलब ये खुद कहाँ है, इसके फोकस पे है, तो फोकस पर है मतलब इसकी दूरी UE हो गई 10। तो बोलो तो 10 × 30 10 40, तो 40/3 यानी लंबाई हो गई 13.33 सेंटीमीटर। तो भाई इस एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में
इस माइक्रोस्कोप की लंबाई हो गई 13.33 सेंटीमीटर। ये तो हो गया, हमको ये पता चल गया। अब कह रहा है कि अब नॉर्मल में नहीं, अब LDDB एडजस्टमेंट में, अब LDDB एडजस्टमेंट में इसकी आवर्धन क्षमता और लंबाई निकालनी है। बी नंबर LDDB। अच्छा, LDDB एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? आवर्धन क्षमता के लिए तो हमको बस VO/UO, तो VO पता हो ही चुका है और UO तो पता है ही है। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र यही होता है LDDB में। भाई LDDB में आवर्धन क्षमता निकालना है तो आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होगा? M बराबर माइनस VO/UO, बस ये हो जाएगा 1 + D/FV ना जी। आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस तो माइनस VO कितना है भाई? VO है 10/3 बटा UO कितना है? UO है 5, 1 + D है 25 सेंटीमीटर बटा FV है आई पीस की फोकस दूरी। भाई आई पीस की फोकस दूरी कितनी है? 10। बहुत अच्छा भाई, रख दिए 5 दूना 10। तो आवर्धन क्षमता M बराबर -2/3, आवर्धन क्षमता M बराबर -2/3। और ये बोलो 10 + 25 35/10, 35/10। भाई 2 5 10, 2 5 10 और 5 7 35, 7/3। आवर्धन क्षमता M बराबर हो गया -7/3 -2.33। तो भाई इस समय आवर्धन क्षमता -2.33 हो गई ना जी। इस समय जो LDDB एडजस्टमेंट में जो इमेज बनेगा वस्तु की अपेक्षा 2.33 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। आवर्धन क्षमता तो निकल गई भाई। अब LDDB एडजस्टमेंट में इस माइक्रोस्कोप की लंबाई यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो इस माइक्रोस्कोप की लंबाई होगी VO + UE। भाई इस LDDB एडजस्टमेंट में लंबाई L बराबर क्या होगा? VO + UE। L बराबर VO तो VO + UE कितना होगा? याद करो भाई, जब इसका फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो UE का सूत्र यही होता है D × FV बटा FV + D। याद रखो, यही होता है, हमको याद है। नहीं विश्वास है तो तुम क्या करो, इस LDDB एडजस्टमेंट में तुम देख लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई का फार्मूला क्या था? VO + UE था और UE का मान इतना था। हम VO का भी मान रखे थे, VO का मान रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे VO का भी मान लंबा चौड़ा करके रखे थे, UE का मान यही था। तो लंबाई L बराबर VO कितना भाई? VO देख लो 10/3 तो 10/3 और प्लस D स्पष्ट लक्षण की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। FV आई पीस की फोकस दूरी भाई 10 सेंटीमीटर बटा FV है 10 + 25 35। वही बोलो तो 5 7 35, 5 5 25। L बराबर क्या हो गया? 10/3 प्लस 5 नहीं है 50/7। बहुत अच्छा भाई, लंबाई L बराबर, अगर थोड़ा सा ध्यान दो 10/3 मतलब 3.33 प्लस 7 7 49, 7 7 49 और 1 0, 10 7 एकम 7 7.1 और 3.3। तो L बराबर 7 3 10 10.4। तो लंबाई हो गई भाई 10.4 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में और LDDB एडजस्टमेंट में, दोनों एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता और लंबाई दोनों निकाल लिया। तो चलिए भाई अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पीछे का जो क्वेश्चन है इसके बीच में वो सब टेलीस्कोप पर है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है और इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। भाई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। कह रहा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है और इससे वस्तु 3 सेंटीमीटर पर है। यानी ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव दी है 3 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी अंतिम प्रतिबिंब भाई आई पीस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता आई पीस की फोकस दूरी निकालनी। तो इस आई पीस वाले लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, जबकि माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता 20 है। भाई माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता दे रहा है 20, कब? जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बने, यानी LDDB एडजस्टमेंट है ये ना जी, LDDB एडजस्टमेंट है।
और आवर्धन क्षमता 20। अच्छा, आवर्धन क्षमता 20 नहीं लेंगे, -20 लेंगे, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वस्तु का फाइनल इमेज उल्टा बनता है। वस्तु का फाइनल इमेज उल्टा बनने के कारण आवर्धन क्षमता 20 नहीं -20 लेंगे। चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। तो अपना 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी। भाई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है, कह रहे हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव कितना है 2 सेंटीमीटर। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है और इसके आई पीस की फोकस दूरी एफ आई पीस हमें निकालनी है। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकस 2 सेंटीमीटर पर, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, इस ऑब्जेक्टिव से वस्तु रखी है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी, भाई यू ऑब्जेक्टिव कितना है 3 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, और इस आई पीस में फाइनल इमेज, इस आई पीस में फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बन रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस ए बी वस्तु का उल्टा इमेज बनाएगा, ए डैश बी डैश ना जी, ए बी वस्तु का ये ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव से यू ओ दूरी पर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव से इसकी दूरी होगी वी ओ। इसको तो वी ओ निकालना ही पड़ेगा, बिना वी ओ निकाले हमारा काम चलता ही नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के कारण इसका जो इमेज ये बना है, इसका ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज आई पीस के लिए वस्तु हो जाएगा। ये ए डैश बी डैश भाई आई पीस के लिए हो जाएगा ये वस्तु, तो आई पीस से इस वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी यू आई पीस ना जी, यू आई पीस हो जाएगी। लेकिन इसका जो फाइनल इमेज बन रहा है भाई आई पीस से कितनी दूरी पर बन रहा है 25 सेंटीमीटर। ये जो फाइनल इमेज ए डबल डैश और बी डबल डैश जो बन रहा है यहाँ से भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी डी दूरी -d दूरी पर बन रहा है। तो भाई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये वस्तु है, ये इमेज है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये वस्तु, ये इमेज, वस्तु की दूरी यू ओ 3 है, वी ओ निकाल देना है, वी ओ निकल जाएगा तो हम आप आसानी से काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के कारण ये जो प्रतिम बना है, ये प्रतिम आई पीस के लिए वस्तु है, ये जो प्रतिम बना है, ये जो चीज़ है ये आई पीस के लिए वस्तु है, तो आई पीस से इस वस्तु की दूरी यू आई पीस, और क्वेश्चन के अनुसार आई पीस से फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश 25 सेंटीमीटर बन रहा है, और इस समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता 20 है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता -20, माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु के सापेक्ष फाइनल इमेज 20 गुना बड़ा उल्टा बनेगा, तो -20। और भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें निकालना है आई पीस की फोकस दूरी। तो क्वेश्चन समझ लो सीधा सीधा। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव है 2 सेंटीमीटर। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर है, और इस ऑब्जेक्टिव से 2 सेंटीमीटर पर नहीं, इस ऑब्जेक्टिव से 3 सेंटीमीटर पर, यू ऑब्जेक्टिव और 3 ऑब्जेक्टिव से 3 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है, और इस वस्तु का आई पीस में फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर, यहाँ से इमेज यहाँ, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, और फिर इसका फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी एलडीडी भी एडजस्टमेंट है। तो आई पीस की फोकस दूरी निकालने, जबकि आवर्धन क्षमता है 20, यानी एम बराबर -20। एक छोटी सी बात आप बताओ, एफ आई पीस निकालना है ना जी, पहले तुम कोशिश करो कि वी ओ क्या होगा ये निकालो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। भाई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकस दूरी कितना है, एफ बराबर है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -3 सेंटीमीटर, वी ऑब्जेक्टिव निकाल दो ना जी। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी एफ कितना है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, वस्तु -3 पर है, इसके कारण इमेज वी ओ कितनी दूरी पर बनेगा ये निकालो। भाई पढ़े 1/v - 1/u बराबर 1/f, लेंस फार्मूला 1/v, वी नहीं वी ओ -1/u, यू है वस्तु, वस्तु कितनी दूरी पर है -3, -3 बराबर 1/f, फोकस दूरी हुई 2, तो 1/vu बराबर 1/2 - 1/3, 1/2 - 1/3, और 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, 1/6, तो वी ओ बराबर हो गया भाई 6 नहीं 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, वी ओ पता चल गया।
चलो भाई कोशिश करते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखें। LDDB एडजस्टमेंट है, LDDB एडजस्टमेंट में आवर्धन क्षमता M क्या होती है, M बराबर माइनस VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE। पढ़े ना भाई, हमें पता है, हम सबको पता है भाई कि फाइनल में 25 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी LDDB एडजस्टमेंट है। और LDDB एडजस्टमेंट में इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M बराबर माइनस VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE। आवर्धन क्षमता M कितना है, माइनस 20 गुना बराबर माइनस तो माइनस VO कितना आया यार, बोलो VO आया है 6, VO 6 और बटा UO, वस्तु कितनी दूरी पर है, U है 3 और फिर 1 प्लस D है 25 सेंटीमीटर बटा FE हमें निकालना है भाई। 3 दूना 6 और 2 दहिया 20, माइनस से माइनस कट गया तो इधर जो बचा है वो बोलो 10 बराबर 1 प्लस 25 बटा FE। तो भाई 25 बटा FE बराबर क्या होगा, 25 बटा FE बराबर 10 में से 1 जाएगा 9, तो FE बराबर क्या हो जाएगा, FE बराबर 25 बटा 9, यानी यार FE आई भी इसकी फोकस दूरी होगी 9 दूना 18 और 7 0 70, 9 8 72 कर दे रहा है। एक्चुअली 208 से हल्का सा कम होगा, तो आई पीस की फोकस दूरी हो गई 208 सेंटीमीटर लगभग। तो भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, इसमें दम ही नहीं था ना जी। बहुत अच्छा, तो इसके साथ हमने 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलो 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं इतना में देखने का, कोशिश करेंगे भाई कि फिगर नहीं बनाया ऐसा तो नहीं होगा, बिना फिगर बनाए तो काम चलेगा नहीं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी 0.6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 0.6 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 0.6 और आई पीस की 5 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मल नहीं LDDB एडजस्टमेंट हो गई। यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बने तो वस्तु की स्थिति यानी ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी U ऑब्जेक्टिव निकालना है और माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता दोनों निकालना है। चलो कोशिश करते हैं भाई। 12 नंबर क्वेश्चन भाई, बोलो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बना दे दीजिए। कह रहा है जी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया ये ना जी, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी F ऑब्जेक्टिव कितना दिया है, 0.6 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकस दूरी F आई पीस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी F ऑब्जेक्टिव 0.6 सेंटीमीटर है और आई पीस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर है। और यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बने, भाई ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस F ऑब्जेक्टिव यहाँ होगा। वस्तु को कभी भी ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर ही रखते हैं। भाई वस्तु हम AB रखेंगे इस ऑब्जेक्टिव से बाहर कितनी दूरी पर, U ऑब्जेक्टिव, इसको भी निकालना है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर हम वस्तु रखें तो इस वस्तु का इस ऑब्जेक्टिव के चलते इमेज बनेगा A' ना जी, ये A' B' इमेज बनेगा A' B' और इसकी दूरी कितनी होगी भाई, V ऑब्जेक्टिव। और ये जो बना हुआ इमेज है आई पीस के लिए वस्तु हो जाएगी, तो वस्तु की दूरी ये हो जाएगी U आई पीस ना जी, ये हो जाएगी U आई पीस। और फाइनल इमेज कह रहा है कि जो A'' जो बन रहा है भाई फाइनल इमेज, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ना जी। आई पीस से 25 सेंटीमीटर यानी LDDB एडजस्टमेंट है। तो आपको कह रहा है कि वस्तु की स्थिति यानी ये U ऑब्जेक्टिव निकालना है और इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है। भाई क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव है 0.6 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 0.6 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। और भाई अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों के बीच की दूरी मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या है, वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई मिला करके कितना भाई 12 सेंटीमीटर है। अब वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि इसका फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बने, यानी एलडीडी की एडजस्टमेंट हो जाए। और इस समय इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है और वस्तु की स्थिति यूओ भी निकालना है। भाई अगर तुम समझदार हो तो इसमें हम पहले चीज़ देखेंगे, निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा ही चलो निकालो, कोई बात नहीं है। एक छोटा सा बात बताओ, आई पीस की फोकस दूरी हमको पता है, आई पीस की फोकस दूरी हुई 5 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकस दूरी पता है। और हमको ये पता है कि आई पीस से फाइनल इमेज जो बन रहा है 25 सेंटीमीटर बन रहा है। आई पीस के लिए फोकस दूरी पता है और प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर पता है। तो ये वस्तु की दूरी यू आई पीस क्या होगा, यू आई पीस हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यू आई पीस निकल गया तो 12 में से यू आई पीस घटा करके वी ओ निकाल देंगे और वी ओ निकल जाएगा, यानी इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी निकल जाएगा। फोकस दूरी है तो वस्तु की दूरी यू ओ भी निकल जाएगा, और वो निकल जाएगा तो दुनिया की कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं ना जी। चलो एक झलक में हम देखें तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको अभी न यू ओ न वी ओ, यू ओ और वी ओ का पता ही नहीं है। हमको बस पता है कि इस आई पीस, हमको ये पता है कि आई पीस की फोकस दूरी, भाई इस आई पीस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, आई पीस वाले लेंस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, और इसके कारण फाइनल इमेज भाई 25 सेंटीमीटर बन रहा है। इसकी फोकस दूरी और इससे प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर मालूम है, तो इससे वस्तु की दूरी यू आई पीस निकाल दो। अगर यू आई पीस निकल जाएगा तो 12 में से यू आई पीस निकाल करके तुम भी ऑब्जेक्टिव निकाल देना, यानी इस वाले लेंस से लिए, इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी इस वाले से के लिए भी निकल जाएगा। फोकस दूरी पता है तो यूओ भी निकल जाएगा, यूओ तुमको निकालना था, निकल जाएगा। तो चलो भाई पहले आई पीस की बात करते हैं। फॉर आई पीस लेंस यानी नेत्रिका के लिए, भाई इस आई पीस लेंस के लिए फोकस दूरी एफ कितना है 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। आई पीस की फोकस दूरी भाई 5 सेंटीमीटर, और आई पीस से जो फाइनल इमेज बन रहा है उसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भाई 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस 5 सेंटीमीटर, और इससे प्रतिबिंब -25 पे बन रहा है, ये प्रतिबिंब -25 पे बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो यू आई पीस क्या होगा, आई पीस से वस्तु की दूरी क्या होगा यही निकाल दो। तुम पढ़े भाई 1/v - 1/u बराबर 1/f, तो 1/v, 1/v, v है प्रतिबिंब की दूरी है -25 माइनस u 1/u, u है वस्तु की दूरी आई पीस से है u आई पीस बराबर 1/f, फोकस दूरी भाई 5 -1/25 -1/u आई पीस उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, -1/25 -1/25 -1/5 -1/25 -1/5 बराबर 1/u आई पीस। तो भाई 25 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 25, -1 तो -1 और -5 × 5 = 25 बराबर 1/u आई पीस -6/25 बराबर 1/u आई पीस। तो भाई u आई पीस बराबर 25/6 हो जाएगा, बहुत अच्छा भाई। u आई पीस बराबर -25/6 सेंटीमीटर, तो u आई पीस बराबर माइनस तो माइनस 6 चौके 24, 6 चौके 24, 1 0 10, 6 एकम 6, 6 एकम 6 तो 6 एकम 6 कर दो, -4.1, 6 दूना 12 कर दो, ठीक रहेगा। लगभग में ये सही है, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक निकालोगे तो 5 से ज़्यादा आएगा तो इसमें 1 जोड़ दोगे। u आई पीस बराबर -25/6, 6 चौके 24, 1 0 10 है, 6 एकम 6, और फिर तुम करोगे तो 4 0 40, 6 आके 36, 5 से ज़्यादा आ रहा है तो -4.2 सेंटीमीटर। तभी पता चल गया u आई पीस बराबर 4.2। आई पीस से ये जो a डैश b डैश होगा वो 4.2 पर होगा, ये 4.2 पर होगा। तो अगर ये टोटल 12 है, ये 12 में से 4.2 घटा दो तो ये 7.8 हो जाएगा। इसलिए
वी ओ बराबर क्या होगा, वी ओ बराबर 12 में से 4.2 घटा दो, 12 माइनस 4.2 यानी 7.8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा भाई, वी ओ पता चल गया। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिम की दूरी वी ओ पता है, फोकस दूरी पता है, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखना चाहिए यू ओ ये भी पता हो जाएगा फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ना जी। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करो तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है भाई 0.6। ऑब्जेक्टिव लेंस की वही फोकस दूरी एफ है, एफ ओ नहीं लिख रहा है, बस एफ है 0.6। इससे प्रतिम कितनी दूरी पर बना है भाई, भी प्रतिम भी बना है, अभी बताया है भी या भी ओ जो भी कहो, भी बराबर है 7.8 सेंटीमीटर। अब इससे वस्तु की दूरी u ऑब्जेक्टिव क्या होगी वो निकाल दो। तो हम पढ़े भाई 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इस वाले लेंस के लिए 1/v, प्रतिम भी कितने पर बना है, भी बना है भाई 7.8 माइनस 1/u, u है वस्तु की दूरी u हो बराबर 1/f, f है फोकस दूरी। इस लेंस की फोकस दूरी 0.6 माइनस 1/u है, उधर जाएगा तो 1/u हो, 1/7.8 माइनस 1/0.6 बराबर 1/u हो ना जी। 1/7.8 माइनस 1/0.6 इक्वल टू 1/u हो। अगर थोड़ा सा समझदार हो तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो भाई 1/u बराबर क्या हो गया, 1/u बराबर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा भाई 7.8 ही होगा। बहुत अच्छा। 1 माइनस 12 छके 72 13 भाई 7.8 12 छके 72 और 13 13 छके 78 ठीक है। 7.8 और 0.6 का हो जाएगा भाई 7.8 और ये 7.8 है, ये तो एक रह जाएगा और 13 छके 78 1 माइनस 13 तो माइनस 12/7.8। तो भाई ये उल्टा हो जाएगा यार, यू ओ बराबर 7.8/12 माइनस में हो जाएगा 12 छके 72। अच्छा 6 से घटा दो ना, 6 से आया भाई इतना आया ना, इतना आया तो कटाओ ना, माइनस तो माइनस 12 छके 0.6 कर दो, 12 छके 72 6 0 60 12 5 60 तो यू ओ हो गया भाई माइनस 0.65 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखना चाहिए भाई, माइनस 0.65 मतलब 0.6 से ज़्यादा, 0.6 से ज़्यादा यानी फोकस के बाहर ही रखे हैं वस्तु को, कोई दिक्कत नहीं, यू ओ आ गया। अब भाई फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, 25 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्षमता हमको निकालनी थी। अच्छा वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वस्तु को ऑब्जेक्टिव लेंस से 0.65 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए और इस स्थिति में आवर्धन क्षमता भाई LDDB एडजस्टमेंट है माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FP। तो वही बोलो माइनस तो माइनस हो गया, VO कितना है, VO है भाई 7.8 बटा UO है भाई 0.65 इंटू 1 प्लस डी है स्पष्ट प्रदर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बटा FP आई पीस की फोकस दूरी 5। अब भाई तुम इसको निकालते रहो, तुम गुणा भाग जो भी करो, तुम्हें आवर्धन क्षमता जितना है इतना माइनस इतना x, तो आवर्धन क्षमता इस वाले क्वेश्चन में भी निकल जाएगा। तो चलिए भाई अब देखते हैं असाइनमेंट का 13 नंबर क्वेश्चन। भाई 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है और उसके नली की लंबाई 16.5 सेंटीमीटर है। यदि फाइनल इमेज अनंत पे बने तो माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकालनी है। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है, देख लीजिए फटाफट बन जाएगा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव है, एक अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो आई पीस है। कह रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव है भाई 0.5 सेंटीमीटर
और आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, और उसके नली की लंबाई और इसके नली की लंबाई यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी। भाई ये तो पता है कि वस्तु तुम रखोगे ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर, एफ ऑब्जेक्टिव के बाहर ही वस्तु रखोगे, ये वस्तु रखोगे यू ऑब्जेक्टिव दूरी पर, ऑब्जेक्टिव इसका इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश ना जी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव और इमेज की दूरी भी ऑब्जेक्टिव। ये इमेज आई पीस के लिए वस्तु है, वस्तु की दूरी यू आई पीस। और भाई अब कह रहे हैं कि अब इसके नली की लंबाई मतलब वी ओ प्लस यू आई पीस। नली की लंबाई है भाई 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर है, और फाइनल इमेज अनंत पे बना है। भाई इसका फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है। अच्छा, ये फाइनल इमेज अगर अनंत पे बन रहा है, यानी ये जो चीज़ है इस आई पीस के फोकस पर है। अगर ए डैश बी डैश इस आई पीस के फोकस पर रहेगा तभी तो इसका फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा। तो ये जो दूरी है भाई, ये दूरी यू ई सचमुच आई पीस के, इस आई पीस के फोकस के बराबर है, एफ आई पीस के बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तभी तो इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा भाई, अनंत पर बन रहा है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकालनी है भाई, समझो भाई। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। अब इसकी नली की लंबाई मतलब माइक्रोस्कोप की लंबाई है 16.5 सेंटीमीटर, और इस माइक्रोस्कोप के कारण फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है, फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है। तो यहाँ पे वस्तु रखेंगे ए बी का इमेज ये बनता है, ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी है भी ऑब्जेक्टिव होती है ना जी। और अगर ऑब्जेक्टिव के कारण इसका इमेज ये बना है और इसका फाइनल इमेज आई पीस में अनंत पे बन रहा है, तो ये चीज़ खुद आई पीस के फोकस पर है, यानी ये दूरी फोकस दूरी एफ आई पीस है। अच्छा, एफ आई पीस है ना जी, हम देख के ही बता सकते हैं कि आई पीस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर। अगर इसकी 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर और ये 16.5 है, 16.5 है, तो ये वाला 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है कि फाइनल इमेज इसका अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, यानी ए डैश बी डैश खुद आई पीस के फोकस पर ही है, फोकस पर है। तो ये फोकस दूरी भाई एफ आई पीस कितना है, 2.5, ये 2.5 है। 16.5 में से 16.5 में से 2.5 घटा दो तो वी ओ कितना हो जाएगा, वी ओ बराबर हो जाएगा भाई 14 सेंटीमीटर, यानी इस ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी 14 सेंटीमीटर हो गया। एफ को दिया ही है, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा भाई यू ओ निकालो कि यू ओ कितना होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v है प्रतिबिंब की दूरी, और भाई ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब की दूरी वी ओ कितना है, वी ओ है 14, 1/14 माइनस 1/u वस्तु की दूरी, u ऑब्जेक्टिव कहो, वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव से u ऑब्जेक्टिव बराबर 1/f। फोकस दूरी है भाई 0.5, 0.5 मतलब 1/2, ये उधर जाएगा 1/14 ये तो उधर जाएगा, माइनस ये 2 चला जाएगा ऊपर, -2 बराबर 1/u उधर चला गया भाई। 14 दूना 28, 1 में से 28 जाएगा, -27/14 बराबर 1/u। तो u बराबर भाई -14/27 सेंटीमीटर, u निकल ही गया। और भाई इस माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता निकालनी है, यहीं पे निकाल दो। आवर्धन क्षमता m बराबर, फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस VO/UO इंटू D/FE। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस तो माइनस हो गया, VO कितना है भाई, VO है भाई 14 सेंटीमीटर बटा UO कितना है, U है -14/27, UO 14/27, इसमें साइन नहीं लेते हैं। D है 25 सेंटीमीटर बटा आई भी इसकी फोकस दूरी भाई 2.5 सेंटीमीटर, 14 से 14 चल जाएगा, 27 ऊपर हो जाएगा, और ये कट जाएगा 10 मर्त में
27 दहिया 270, तो आवर्धन क्षमता भाई होगी -270x, यानी इस समय फाइनल इमेज वस्तु से 270 गुना बड़ा बनेगा। हुआ था क्वेश्चन है जी। 13 के बाद से अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद भी 2 क्वेश्चन जो है वो टेलीस्कोप का है, ठीक है। 14 नंबर देखो, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव से वस्तु को 2.1 पर रखा गया है। फाइनल इमेज अनंत पे और 25 सेंटीमीटर बने। दोनों स्थितियों में आवर्धन क्षमता और लंबाई दोनों निकालनी है। हमको लगता है कि बनाना नहीं चाहिए, चलो वैसे बना देते हैं भाई। थोड़ा सा देखो, कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकस दूरी, इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव कितनी है 2 सेंटीमीटर, और इस आईपीस की फोकस दूरी एफ आईपीस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव 2 है, आईपीस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर। भाई इस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी अगर 2 है तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का फोकस जो 2 सेंटीमीटर पर होगा, और यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर है 2.1। ऑब्जेक्टिव से वस्तु 2.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्टिव से इस वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव है 2.1 सेंटीमीटर पर। तो भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस वस्तु ए बी का उल्टा इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश ना जी। ए डैश बी डैश जो ऑब्जेक्टिव से भी ओ दूरी पर बनेगा, इसको निकालना ही पड़ेगा तभी जा करके आवर्धन क्षमता निकलेगा। और ये जो ए डैश बी डैश है आई पीस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो ये हो गया आई पीस से वस्तु की दूरी यू आई पीस। अब यहाँ 2 एडजस्टमेंट की बात कही जा रही है, एक नॉर्मल में फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा आई पीस से, एक एलडीडी भी आई पीस से 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगा। तो दोनों स्थिति में आवर्धन क्षमता और लंबाई निकालनी है। भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। भाई कह रहा है क्वेश्चन कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्टिव से वस्तु 2.1 पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी यू ऑब्जेक्टिव दिया है, भी ऑब्जेक्टिव हमको निकालना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव से प्रतिम कहाँ बन रहा है, ये प्रतिम आई पीस के लिए वस्तु हो जाएगा। आई पीस से वस्तु की दूरी यू आई पीस हमको निकालना पड़ेगा, तब जा करके आवर्धन क्षमता और लंबाई निकल पाएगी। भाई अगर समझदार हो तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस दूरी एफ दिया है, फोकस दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, तो ऑब्जेक्टिव से प्रतिम की दूरी भी ओ नहीं निकाल सकते हो, पहले निकाल रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो इस वाले लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है भाई 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस दूरी है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी है u माइनस 2.1 सेंटीमीटर, और प्रतिम भी ओ कहाँ बनेगा ये देख लो भाई ना जी। इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकस दूरी है f 2 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी माइनस 2.1, प्रतिम कहाँ बनेगा भी ओ पर, वो देखो भाई 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v भी नहीं भी ओ माइनस 1/u, u है वस्तु की दूरी u माइनस 2.1, तो माइनस माइनस प्लस 2.1 बराबर 1/2, तो 1/v बराबर हो जाएगा भाई 1/2 माइनस 1/2.1। समझदार हो तो 2 और 2.1 का एलसीएम हो जाएगा 4.2, 4.2, तो ये हो जाएगा 2.1 माइनस 2, तो 1/v बराबर हो गया भाई 1.1 बटा 4.2, सॉरी 0.1 बटा 4.2, ये हो जाएगा भाई 1/42, तो भी ओ बराबर हो गया भाई 42। बहुत अच्छा, 42 सेंटीमीटर। भी ओ तो पता चल गया, भी ओ हमको दोनों एडजस्टमेंट में सेम ही होगा, भी ओ सेम ही होगा ना जी, क्योंकि वस्तु तो ऑब्जेक्टिव से 2.1 पर रखबे किए, तो यू ओ सेम है दोनों एडजस्टमेंट के लिए, वस्तु तो सेम है दूरी पर है, तो भी ओ तो हमको पता चल गया दोनों एडजस्टमेंट में 42 सेंटीमीटर बनेगा। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ,
किस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं अभी नॉर्मल, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस ए डैश बी डैश का आई पीस में फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा, अनंत, इसका फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा। तो भाई अगर इसका फाइनल इमेज, अगर भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका फाइनल इमेज अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा मतलब, अनंत पे बनेगा मतलब ये जो ए डैश बी डैश है इस आई पीस के फोकस पे, आई पीस के फोकस पे है, यानी ये दूरी आई पीस के ये फोकस पर है, यानी ये दूरी खुद 5 सेंटीमीटर है। यू आई पीस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। चलो इस समय इसकी आवर्धन क्षमता निकालो। आवर्धन क्षमता m क्या होता है, माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई। नॉर्मल की बात हो रही है, माइनस तो माइनस, वी ओ कितना है भाई, वी ओ है 42 बटा यू है वस्तु की दूरी 2.1, डी है 25 सेंटीमीटर बटा एफ ई, आई पीस की फोकस दूरी है 5। समझदार आदमी 5 5 25 करेगा, ये हो जाएगा 20 मर्त में, 20 5 100। आवर्धन क्षमता हो गई भाई -100x। अब इस समय लंबाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट में लंबाई, भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या होगी, वी ओ प्लस यू ई। लेकिन इसका फाइनल इमेज अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है मतलब ये जो चीज़ है आई पीस के फोकस पर है, आई पीस के फोकस पर है, यानी ये दूरी जो है भाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो वी ओ प्लस 5। माइक्रोस्कोप की लंबाई एल बराबर वी ओ प्लस 5। वी ओ कितना भी, वी ओ आया 42 और 5 मिलाकर के 47 सेंटीमीटर ना जी, लंबाई भी निकल गई। 2 नंबर, अब एल डी डी बी एडजस्टमेंट, एल डी डी बी एडजस्टमेंट रहता तो इसका फाइनल इमेज, इस ए डैश बी डैश का फाइनल इमेज आई पीस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता, और एल डी डी बी एडजस्टमेंट होता आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो भाई माइनस तो माइनस वी ओ कितना है, वी ओ है 42 बेटा यू ओ कितना है भाई 2.1, और 1 प्लस डी है 25 सेंटीमीटर बेटा एफ ई है 5, भाई 5 5 25, और ये करोगे तो 20, और 5 1 6 इंटू 20 120, तो आवर्धन क्षमता m हो गया -120x। तो भाई आवर्धन क्षमता निकल गई। और बी नंबर, इस एडजस्टमेंट में एल डी डी बी एडजस्टमेंट में आई पीस से इसका फाइनल इमेज 25 पर बनेगा, तो इस समय लंबाई एल बराबर होगा वी ओ प्लस यू ई। लेकिन जब इसका फाइनल इमेज डी पर बने, 25 सेंटीमीटर पर बने, तो इस यू ई का मान क्या होता है, याद करो, वी ओ प्लस यू ई का मान होता है भाई डी इंटू एफ ई बटा एफ ई प्लस डी ना जी। तो लंबाई एल बराबर वी ओ कितना भी, वी ओ 42 प्लस डी है 25 सेंटीमीटर इंटू एफ ई आई पीस की फोकस दूरी 5 बटा एफ ई 5 प्लस 25 30, 5 6 के 30, तो भाई 42 प्लस 25 बटा 6 हो जाएगा 4.2, 42 4 46.2, लंबाई हो गई भाई 46.2 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा भाई इस माइक्रोस्कोप की लंबाई दोनों एडजस्टमेंट में निकली, आवर्धन क्षमता भी दोनों एडजस्टमेंट में हमने निकाल दिया। तो इसके साथ भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सारा क्वेश्चन कंप्लीट।